हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 9th मैथ्स के बारे में और उसमें हमारा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होने वाला है। तो आज हम लोग बच्चों बात करेंगे पॉलिनोमियल्स के बारे में। तो पॉलिनोमियल्स बच्चों चैप्टर 2 हमारा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से आज बात हो रही है। तो अभी तक यदि आपने पढ़ाई नहीं शुरू की है तो यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। चैप्टर 1 का यहाँ पर रोल नहीं होगा, चैप्टर 1 से बिल्कुल डिफरेंट है ये। तो यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। और ये चैप्टर 1 आपने नहीं पढ़ा है तो हमारे इसी चैनल पे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप चैप्टर 1 को कवर कर लीजिए, नंबर सिस्टम को भी, ठीक है ना। तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं। डाल लीजिए हेडिंग पॉलिनोमियल। बच्चों क्या है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है, सबसे पहले बात करेंगे बच्चों पॉलिनोमियल क्या है। बच्चों पॉलिनोमियल दो शब्द से मिलके बना है। कौन कौन से? एक तो पॉली से और एक नोमियल से। एक नोमियल से, ठीक है। पॉली माने होता है बच्चे मेनी। पॉली मतलब क्या होता है? पॉली मीन्स होता है मेनी, ठीक है। पॉली मीन्स बच्चे मेनी होता है, मनी मनी बहुत। और नोमियल माने बच्चे होता है, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीन्स होता है टर्म। क्या होता है? टर्म। मतलब ऐसा बच्चों पॉलिनोमियल क्या है? एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें ढेर सारे टर्म हो, मतलब मेनी टर्म हो, उसे क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल कहेंगे। डेफिनेशन समझ में आई जी? पॉली मतलब मेनी, मतलब जिसमें एक से ज़्यादा टर्म हो, ठीक है ना। पॉली माने होता है मेनी, नोमियल माने होता है टर्म। तो एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बच्चे जिसमें एक से ज़्यादा टर्म होंगे क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल कहलाएगा, पॉलिनोमियल, ठीक है ना। क्लियर है बच्चों? तो पॉलिनोमियल क्या है? मेनी टर्म जिसमें हो, ठीक है। ये तो इसकी हो गई पॉलिनोमियल का, हमने कर दिया ऑपरेशन, है ना। पॉलिनोमियल कर दिया ऑपरेशन, बिना कैची और बिना स्ट्रिचिंग के, है ना, बिना सिले फाड़े चिड़े क्या कर दिए? ऑपरेशन कर दिए। पॉली अलग, नोमियल अलग। पॉली माने मेनी, नोमियल माने टर्म होता है, ठीक है। समझ में आ गया? अब देखो इसकी डिफिनीशन क्या है ऑफिशियली। बच्चों कहता है algebraic equation and algebraic equation या and algebraic expression कह दो, and algebraic expression of form a n x की पावर n प्लस a n माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस a n माइनस 2 x की पावर n माइनस 2 प्लस a n माइनस 3 x की पावर n माइनस 3 एंड सो ऑन a 0 x की पावर 0, है ना। मतलब x की पावर 0 मतलब 1 ही होगा वो। मतलब ऐसे बच्चे चलेगा ये, कम होते होते a की पावर n से स्टार्ट हुआ, x की पावर n से कहाँ तक खत्म हुआ? a0 x की पावर 0 पे, ठीक है। a नॉट कह सकते हो आप, a नॉट x की पावर नॉट पे, ठीक है ना। उसे कहेंगे बच्चे क्या होगा ये? बोलो। ये हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है इसी को पॉलिनोमियल कहते हैं। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, जनरल फॉर्म है। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ फॉर्म ए की पावर एन एक्स की पावर, मतलब ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस 1 एक्स की पावर एन माइनस 1 प्लस ए एन माइनस 2 एक्स की पावर एन माइनस 2। ये सब जो फॉर्म का होता है बच्चे, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ फॉर्म इज कॉल्ड पॉलिनोमियल, इज कॉल्ड पॉलिनोमियल, ठीक है ना। ये फिर क्या? जनरल टर्म ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। ये हो गया डिफिनीशन बच्चों, पॉलिनोमियल डिफिनीशन। कुछ समझ में नहीं आएगा आपको ना कैसे लिख दिए हम, ये सब कहानी क्या है। अब समझो ध्यान से, ये जनरल फॉर्म है। क्या है ये? जनरल फॉर्म हमने लिख दिया, स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दिया हमने। अच्छा इसका एग्जाम्पल बच्चे इसमें देखो। अच्छा इसमें होगा क्या? ए एन माइनस 1, ए एन माइनस 2, ये सब बच्चे ए नॉट तक क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। ये सब बच्चे कांस्टेंट हैं, ठीक है। और ये x को
एक्स की पावर n, एक्स की पावर n माइनस 1 है ना, और x की पावर n माइनस 2, ये सब क्या है बच्चे? तो कहोगे आप इसको बच्चे, अच्छा पावर तो ऊपर लिखना है ना, तो इसको ऐसे लिख दो, केवल जो x है सारे ये x वाले क्या है, तो x कहोगे वेरिएबल है। क्या है ये? वेरिएबल है बच्चे। x क्या है? वेरिएबल है। यानी कि ये a n माइनस 1 a n माइनस 2 ये सब कांस्टेंट है, और x क्या है? वेरिएबल है, अननोन है, सिंगल वेरिएबल है। ठीक है ना, मतलब एक सिंगल वेरिएबल में हमने एक बच्चों पॉलिनोमियल लिख दिया है। ठीक है, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट और डिफिनीशन क्या हो गई? एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ फॉर्म दिस इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। और जहां पे ये ए वाले क्या है? ये कांस्टेंट है, नंबर्स हैं, एक्स क्या है? वेरिएबल है। अच्छा इसका एग्जांपल देख लो आप, जैसे एग्जांपल आप देखोगे 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, बच्चों ये एक पॉलिनोमियल है ना, इसमें an की वैल्यू कितनी है? 1, 3 मतलब an माइनस 1 की वैल्यू कितनी है? 4, और a नॉट लास्ट टर्म क्या है? 7। तो ये 3, 4, 7 क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। और x क्या है बच्चों? वेरिएबल है। अगर इसमें क्या कांस्टेंट क्या है लिख के दिखाओ आप, तो क्या लिखो? कांस्टेंट क्या है? 3 है, 4 है और 7 है। और जो वेरिएबल क्या है, तो आप कहोगे वेरिएबल सर सिंगल है, वो भी x है ना, x वेरिएबल है। x की पावर यहाँ 2 है, x की पावर यहाँ 1 है, ये वेरिएबल हो गया। ठीक है ना, बात समझ में आई जी? नोट कर लिए, मिटा लिया जाए। अब देखो इसके आगे बच्चों बात करते हैं। तो हमने बात किया बच्चों पॉलिनोमियल क्या होता है, तो एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो इस फॉर्मेट का होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? पॉलिनोमियल कहते हैं, पॉलिनोमियल। अब इसके बाद की बात करते हैं, जो पॉलिनोमियल होता है बच्चों, इसमें हमने देखा कि अब देखो पॉलिनोमियल हमने देख लिया। अब देखो कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे मान लो लिख दिया बच्चों हमने ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब बताओ इसमें बच्चों कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट क्या है इसमें? तो कांस्टेंट सर इसमें a होगा, b होगा और c होगा, है ना। कांस्टेंट क्या है? a, b और c। बच्चों वेरिएबल क्या है इसमें? तो आप कहोगे सर वेरिएबल जो है इसमें x है। क्या है? x वेरिएबल है। बच्चों कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट एक ऐसी वैल्यू जो अननोन होती है ना, अननोन बच्चों सॉरी नोन वैल्यू, जिसकी हमें वैल्यू पता होती है, कांस्टेंट कहलाता है। ठीक है ना, कांस्टेंट मतलब क्या होता है? नोन वैल्यू, नोन वैल्यू जिसका वैल्यू हमें पता होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कह दें हम, जैसे लिख दें आप 2 की वैल्यू 2 है, पता है हमें, कांस्टेंट है ये, है ना। 3, 4, 5 माइनस 1/2 ये सब क्या है बच्चों? कांस्टेंट है। वेरिएबल बच्चों क्या होता है? जो अननोन होता है, अननोन जिसकी वैल्यू पता नहीं होती। जैसे x हो गया, y हो गया, z हो गया, है ना बच्चों, ये सब क्या है? अननोन होते हैं, इसकी वैल्यू हमें पता ही नहीं है। ठीक है, ये हो गया अननोन, वेरिएबल हो गया। तो कांस्टेंट और वेरिएबल बच्चों हमने देख लिया। अब बात करते हैं टर्म क्या होती है। एक इसमें टर्म आएगा, एक चीज टर्म। टर्म बच्चे क्या होगी? टर्म को समझने के लिए देखो, जैसे हम लिख दिए क्वेश्चन एक लिखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। बच्चों जहां प्लस या माइनस का साइन लग जाता है वहां से टर्म अलग अलग हो जाती है। देखो एक टर्म हमारी ये होगी पूरी, एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई हमारी पूरी यहां से यहां तक, और एक टर्म ये हो गई बच्चों। जहां से प्लस माइनस का साइन लगा होता है वहां से टर्म अलग अलग हो जाती है। तो इसमें कितने टर्म है जी? तो आप कहोगे सर इसमें 3 टर्म है। कितने टर्म है? नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? 3 है। समझ में आई कि नहीं? तो टर्म क्या है? जहां से प्लस माइनस का साइन बच्चों लग जाएगा वहां से टर्म क्या होंगी? अलग हो जाएंगी। जैसे मान लो हम कह दें आपसे 4x स्क्वायर प्लस 7, इसमें कितने टर्म है जी? इसमें नंबर ऑफ टर्म बताना है आपको। तो कहोगे 2 टर्म है जी, एक ये और दूसरा ये। इसमें नंबर ऑफ टर्म क्या है? तो कहोगे नंबर ऑफ टर्म सर इसमें जो है 2 है। कितने हैं? 2 हैं। क्लियर हुआ? तो नंबर ऑफ टर्म क्या है? 2 है। ठीक है ना, समझ लिए इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक जी।
तो टर्म समझ लिए आप, पॉलिनोमियल का डेफिनेशन समझ लिए बच्चों। हमने कांस्टेंट क्या होता है, मतलब जो नोन होता है, ज्ञात होता है, इसकी वैल्यू पता होती है। वेरिएबल क्या है, अननोन, जिसकी वैल्यू में पता नहीं होती है, ठीक है ना। और टर्म देखो हमने क्या कहा, जब प्लस माइनस जहां लग जाए, है ना, लिख दो, जहां प्लस या माइनस का साइन हो वहां से टर्म अलग हो जाता है, ठीक है ना। और जो जहां पे प्लस माइनस का साइन हो वहां से टर्म क्या होगा, अलग हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे आपसे पूछें कि ax³, इसमें कितने टर्म हैं, इसमें केवल एक टर्म है, प्लस माइनस कहीं लगा ही नहीं है, इसमें नंबर ऑफ टर्म एक हो गया, जिससे कहते हैं ax³ माइनस 8x²। तो इसमें कितने टर्म है, 2, एक टर्म ये और एक टर्म ये, नंबर ऑफ टर्म 2 हो गए। डिवाइड और मल्टीप्लाई में भी अलग अलग टर्म जो है वहाँ होंगे, लेकिन अभी हम पॉलिनोमियल इस प्रकार का पॉलिनोमियल पढ़ेंगे ना, स्टैंडर्ड फॉर्मेट वाला, इस तरह का ax² प्लस bx प्लस c इस फॉर्मेट का रहेगा, डिवाइड में नहीं रहेगा, ठीक है। हाँ जी, अभी जो है उसकी बात आगे हम लोग कर लेंगे ना, अभी ऐसे ही वाले आएंगे अभी ना, बात समझ रहे हो ना। अभी ये इस फॉर्मेट का सवाल आएगा, जब प्लस माइनस जहां से अलग हो जाए वहां से टर्म क्या होता है, अलग माना जाएगा, ठीक है। अब बच्चों इसके बाद हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। किसकी बात करेंगे, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की। डाल लो हेडिंग आप लोग, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब जो है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को दो प्रकार से डिवाइड किया गया है, ठीक है बच्चों। बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की, तो लगा लेंगे हेडिंग आप लोग, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है जी। तो बच्चों पॉलिनोमियल को दो टाइप से डिवाइड किया गया है। पहला टाइप क्या है, बेस्ड ऑन डिग्री। नंबर 2 है बेस्ड ऑन टर्म, डिग्री के हिसाब से और टर्म के हिसाब से दो प्रकार से डिवाइड किया गया बच्चों। डिग्री क्या होती है, सबसे पहले डिग्री समझते हैं क्या है। डिग्री क्या होती है, डिग्री होता है बच्चों द हाईएस्ट पावर ऑफ, द हाईएस्ट पावर या एक्सपोनेंट, द हाईएस्ट पावर या एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री, समझ बच्चों आई। डिग्री क्या है, द हाईएस्ट पावर या एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। पावर या एक्सपोनेंट मतलब ये, जैसे मान लो कहते हैं x³, तो इसमें x वेरिएबल है, उसकी पावर क्या है, 3 है, हाईएस्ट है ना। x³ प्लस x² प्लस x प्लस 4, ये लिख दिया हमने एक पॉलिनोमियल। अब बताओ इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, डिग्री 3 है ना, तो इसकी डिग्री क्या होगी बच्चों इस पॉलिनोमियल की, तो कहोगे इसकी डिग्री सर हो जाएगी 3। डिग्री क्या होगी 3, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी 3। देखो सबसे बड़ी वाली पावर को डिग्री कहते हैं, छोटी वाली कोई वैल्यू नहीं है कि नहीं। जैसे मान लो कहते हैं बच्चों x² प्लस 4, तो इसकी डिग्री क्या है बच्चों, इसकी डिग्री क्या होगी, तो कहोगे सर 2 होगी डिग्री। डिग्री क्या है 2 है। डिग्री समझ में आया बच्चों। डिग्री क्या होती है, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसे क्या कहते हैं आप, डिग्री कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई जी, क्लियर है। अब देखो डिग्री के हिसाब से हम पॉलिनोमियल को समझते हैं पहले, ठीक है ना। डिग्री के हिसाब से पॉलिनोमियल को क्या करते हैं, समझते हैं, उसके बाद टर्म के हिसाब समझेंगे, ठीक है ना। तो अब बात करेंगे हम बेस्ड ऑन डिग्री, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। डिग्री के हिसाब से बच्चों पहला पॉलिनोमियल आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। पहला क्या होगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब देखो बच्चों इसको ध्यान से आप समझो, ये क्लास 10th में काम आएगा, कांस्टेंट वहाँ पढ़ाया जाएगा आपको ये चीज़।
कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? ये टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल है, उसमें भी बेस्ड ऑन डिग्री, मतलब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हम पढ़ रहे हैं किसके बिहेव पे? डिग्री के बिहेव पे, मतलब डिग्री के बेस पर पढ़ रहे हैं। ये टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में पहला टाइप है, डिग्री के हिसाब से पढ़ रहे हैं हम, पर कौन सा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। बच्चों इसको डिफिनेशन क्या होगी? ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री जीरो इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। हाँ जी, कांस्टेंट पॉलिनोमियल जैसे 5 होते हैं इस टाइप के, तो वो लिखाते जाइए, उसकी डिग्री बताते जाइए, ठीक है ना? बात समझ लो पहले। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री जीरो इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। समझ में आया जी? समझ में आया कि नहीं? पहले इतना बताओ, आ गया ना? इसका एग्जाम्पल क्या होगा जी? देखो, जैसे नहीं, एक्स नहीं होगा। जैसे मान लो कहते हैं हम 2x की पावर 0, मतलब 2x ही लिखा है ये, क्योंकि किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू 1 होती है, ये 2 ही लिखा है। 2 को हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे। 2 को लिख सकते हैं 2 × x की पावर 0 भी। जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 1/2 हो गया, ये सब कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैं। इसमें वेरिएबल है ही नहीं वास्तव में, मतलब उसकी पावर 0 है, ऐसा लिख सकते हो ना। जैसे 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं x की पावर 0 1/2 में, मतलब x की पावर 0 उसका मान तो 1 हो गया ना। बात समझ में आई कि नहीं आई? कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है? एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें क्या हो बच्चों? वेरिएबल की पावर क्या हो? 0 हो। नोट कर लिए जी? अब देखो इसके बाद बात करते हैं, हम सबको एक साथ समझ लेते हैं ना। अब ध्यान देना, कांस्टेंट हो गया ना, नोट कर लिए। अब देखो दूसरा, पहला हो गया, अब सेकंड पढ़ते हैं। पहला हो गया बच्चों लीनियर पॉलिनोमियल। क्या आएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। तीसरा आएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना? और चौथा आएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। चौथा बच्चों पांचवा आएगा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बच्चों इसमें डिग्री क्या होगी? इसकी डिग्री होगी लीनियर की 1। डिग्री क्या होगी? 1। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। बात समझ में आई? डिफिनेशन बच्चों लिख लोगे ना ऐसे ही, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। और इसके डिग्री का क्वाड्रेटिक की डिग्री क्या होगी जी? बच्चों क्वाड्रेटिक की डिग्री होगी 2। क्यूबिक की डिग्री क्या होगी बच्चों? इसकी डिग्री होगी 3। बाई क्वाड्रेटिक की डिग्री क्या होगी बच्चों? 4 होगी। समझ में आया ना? आसान है बिल्कुल। तो एक साथ पढ़ लिया हमने, लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी, क्वाड्रेटिक की डिग्री 2 होगी, क्यूबिक की डिग्री 3 होगी, और बाई क्वाड्रेटिक की डिग्री क्या होगी? 4 होगी। ठीक है? अब बताओ बच्चों इसका एग्जाम्पल देखो। जैसे लिख दिया बच्चों लीनियर में 2x + 4, इसमें x वेरिएबल है, उसकी पावर मैक्सिमम कितनी है? 1 है, तो डिग्री 1 कहलाएगी। जैसे बच्चों लिख दिया हम 3x, ये भी क्या है? लीनियर ही तो है, 3x केवल लिखा है, ये भी क्या है? लीनियर है। अब देखो क्वाड्रेटिक का एग्जांपल बच्चों, जैसे मान लो लिख दिया हम x² + 7x + 4, ये क्या है? क्वाड्रेटिक है, इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2 है। अगर हम लिख दें 4x² केवल, तब भी ये क्वाड्रेटिक कहलाएगा ना, क्योंकि डिग्री क्या है? 2 है इसकी, है ना? अब ये बताओ बच्चों क्यूबिक क्या होगा? क्यूबिक का एग्जांपल क्या होगा? बोलो। क्यूबिक का एग्जांपल होगा जिससे x³ + x² + x + 4, ये क्यूबिक है। और अगर हम केवल लिख दें 7x³ तब भी तो क्यूबिक कहलाएगा ये, है ना? मतलब मैक्सिमम पावर 3 होनी चाहिए, उसके बाद टर्म हो तब भी ठीक, ना हो तब भी ठीक। समझ में आया? अच्छा, बाई क्वाड्रेटिक का एग्जांपल देख लो। जैसे 4x⁴ + 7x³
ये भी क्या है, बाई क्वाड्रेटिक है। यह लिखते हैं एक्स की पावर 4 प्लस 10x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 बच्चों, ये भी क्या है, बाई क्वाड्रेटिक है, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 4 है। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है जी। तो हमने बात कर लिया पॉलिनोमियल के टाइप्स बेस्ड ऑन डिग्री। डिग्री के हिसाब से बच्चों पॉलिनोमियल जो है यहाँ पे हम 5 प्रकार के आपको बताए हैं, 5 टाइप के, हालांकि और भी होते हैं। डिग्री 5 वाला भी होता है, डिग्री 6 वाला भी होता है, डिग्री 100 वाला भी होता है, लेकिन आप उसको क्या पढ़ेंगे, हायर क्लास में उसको हम लोग बात करेंगे। अभी हम केवल बाई क्वाड्रेटिक तक बात करेंगे, जो कि हमारे क्लास 10th तक यही रहेगा, ठीक है। क्लास 10th तक हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। अब बच्चों आगे हम बात करेंगे इसके बाद बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन टर्म के हिसाब से। अभी हमने बच्चों डिग्री के हिसाब से पॉलिनोमियल पढ़ा, अब बेस्ड ऑन टर्म के हिसाब से पढ़ेंगे। सबसे पहला बच्चों होता है, पहला क्या होता है, मोनोमियल। क्या होता है, मोनोमियल। दूसरा क्या होता है, बाइनोमियल, बाइनोमियल। तीसरा क्या होता है बच्चों, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। ठीक है ना, ठीक है, समझ रहे हो ना बच्चों। मोनोमियल क्या होता है, बोलो मोनोमियल क्या है, जिसमें केवल वन टर्म हो। पॉलिनोमियल विच हैव ओनली वन टर्म। बच्चों इसे पॉलिनोमियल विच हैव ओनली वन टर्म। बच्चों जिसमें केवल एक टर्म होगा, जैसे एग्जांपल की बात करें तो क्या होगा, जैसे 2x, 3, 4, ये सब क्या है बच्चों, एक टर्म के पॉलिनोमियल है। ये दोनों कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। अगर इसमें x स्क्वायर लगा तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा, है। ये सब एक टर्म वाले हैं। अब बात करेंगे बाइनोमियल विच हैव टू टर्म। बच्चों विच हैव टू टर्म, ये क्या होगा बच्चों, कहोगे आप बाइनोमियल, जिसमें एग्जांपल क्या लेंगे, 2x प्लस 3। ये क्या है बच्चों, लीनियर पॉलिनोमियल भी तो है ना, ये बाइनोमियल के बजाय लीनियर भी तो है, साथ में 2 टर्म है और लीनियर भी कहलाएगा ये। जैसे लिखते हैं बच्चों हम 4x क्यूब प्लस 3। बच्चों ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक भी है और बाइनोमियल भी है ना। अगला देखो ट्राइनोमियल क्या होगा, विच हैव 3 टर्म। बच्चों 3 टर्म, ये क्या होगा, ट्राइनोमियल, है ना। जैसे मान लो कि 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7। बच्चों इसमें 1, 2, 3 टर्म है, ट्राइनोमियल हो गया, है ना। उसके साथ साथ ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी है और ट्राइनोमियल भी है। समझ रहे हो कि नहीं। अब बच्चों इसके बाद जैसे एग्जांपल लिखते हैं हम 7x पावर 3 प्लस 4x प्लस 8। ये भी क्या है, ट्राइनोमियल है ना, ट्राइनोमियल हो गया ना। तो बच्चों ये हो गया मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है। तो बच्चों आइए सवाल स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो पहले हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे यहाँ पर एक्सरसाइज के। आपको कहेगा कि गिवन क्वेश्चन में आपको पॉलिनोमियल पहचानो, कौन कौन से एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल हैं और कौन कौन से नहीं हैं। तो बच्चों हमने पॉलिनोमियल बताया आपको, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो इस फॉर्मेट का होता है ना, a0 x की पावर n प्लस a क्या होगा, a1 x की पावर n माइनस 1, मतलब इस फॉर्मेट कुछ होगा अपना। या फिर यहाँ an भी लिख सकते हो, बिल्कुल सही होगा ये भी। फिर यहाँ n माइनस 1 इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 इंटू एक्स की पावर n माइनस 2। बच्चों ये सब क्या होगा, पॉलिनोमियल कहलाता है। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल। लेकिन कुछ जरूरी बात आपको ध्यान देनी है, जो वेरिएबल है ना बच्चे, जो वेरिएबल है इसमें, वेरिएबल बोले तो इसमें जो x है, क्या है इसमें, x वेरिएबल जो है, इसकी जो पावर होगी ना वो इंटीजर होनी चाहिए। कैसी बच्चे, इसकी जो पावर है, पावर ऑफ पावर, देखो पावर ऑफ वेरिएबल,
पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव या नॉन निगेटिव इंटीजर कह सकते हो, नॉन निगेटिव इंटीजर। बच्चे क्या होगा, नॉन निगेटिव इंटीजर क्या होता है बच्चों? तो आप कह सकते हो जैसे एग्जांपल के तौर पे 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, पावर ये सब होनी चाहिए x की। अगर बच्चों x की पावर 0 1 2 3 4 ये सब है तब ही पॉलिनोमियल कहलाएगा वो। जैसे मान लो हम कह दें बच्चों, पहला क्वेश्चन आपका लिया हमने, मान लो ये वाला, जैसे लिख दिया फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें लिखा बच्चों पहचानना है कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है। 6x² माइनस 3x प्लस 1। अब देखो इसमें वेरिएबल की पावर इंटीजर है कि नहीं है, बोलो आप। वेरिएबल x है ना, उसकी पावर यहाँ 2 है और 2 एक इंटीजर होता है। यहाँ वेरिएबल कुछ नहीं तो 1 लगा लो, पावर 1 भी इंटीजर होता है। इसका मतलब यहाँ वेरिएबल की पावर इंटीजर है ना, इसका मतलब बच्चों ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है? पॉलिनोमियल है, बिल्कुल ठीक है ना। तो अगर इसमें वेरिएबल की पावर इंटीजर होगी तो पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल बच्चों हमने लिया, जस्टिफाई में बताएंगे ना, पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी इंटीजर फॉर ए पॉलिनोमियल। हाँ, पावर ऑफ जो वेरिएबल होगी वो इंटीजर होना चाहिए। यहाँ इंटीजर है, देखो इसकी पावर 1 है, यहाँ लिख देंगे, क्या लिखेंगे? अगर आपसे पूछेगा जस्टिफिकेशन में क्या लिखोगे, x की पावर 2 है तो उसमें लिखोगे पावर डिग्री क्या है इसकी, ओके डिग्री इसकी जो है 2 है। x की पावर 1, इसकी डिग्री क्या है, जिसकी पावर बच्चों क्या है, डिग्री 1 है। देखो ये इंटीजर है कि नहीं है, 2 भी इंटीजर है, z है, और ये भी इंटीजर है ना। 2 क्या है, 2 इज एन इंटीजर, 2 क्या है, इंटीजर है। 1 इज एन इंटीजर, बच्चों 2 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, इसलिए क्या है, ये पॉलिनोमियल है। मतलब वेरिएबल की पावर इंटीजर होनी चाहिए कुल मिला के, ठीक है। जैसे दूसरा क्वेश्चन देखो, सेकंड पार्ट इसका बच्चों, सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है x³ माइनस x² प्लस 2x प्लस -2। अब बताओ ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है? x की पावर यहाँ 3 है और 3 इंटीजर होता है, x की पावर 2 है और 2 इंटीजर होता है, x की पावर कुछ नहीं तो 1 मानेंगे ना, ये भी इंटीजर होता है। इसका मतलब बच्चे पॉलिनोमियल है, ठीक है, पॉलिनोमियल है ना, बिल्कुल है। अब देखो अगला बच्चों, तीसरा पार्ट, थर्ड पार्ट देखोगे आप, कह रहा है कि 3x प्लस √x माइनस 5 बच्चों। अब बताओ यहाँ x की पावर कितनी है जी इसकी, इसमें x की पावर 1 है ये, और ये रूट वाले में x की पावर कितनी है, हाफ। रूट मतलब पावर कितने होता है बच्चे, हाफ। और क्या हाफ इंटीजर है क्या, तो कहोगे नहीं है, इसका मतलब बच्चे ये पॉलिनोमियल नहीं है। लिखोगे इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज डिग्री ऑफ √x इज 1/2। मतलब √x मतलब क्या है, उसकी डिग्री क्या होगी, 1/2 होगी। इस x की डिग्री हाफ है और हाफ इज नॉट अ इंटीजर, हाफ इज नॉट अ इंटीजर। हाफ तो इंटीजर है नहीं, बोलो समझ में आया कि नहीं है? हाफ क्या इंटीजर है क्या, नहीं है, तो इसका मतलब पॉलिनोमियल नहीं है। अगला देखो बच्चे, जैसे उसने कहा 1/x² चौथे पार्ट में 1/x² प्लस 1/x और -7 बच्चों। देखो इसमें, अब देखो अगर बच्चे इसको ऊपर ले जाओगे तो x की पावर -2 बन जाएगा, इसको ऊपर ले जाओगे x की पावर -1 बन जाएगा, और ये -7 इंटीजर तो है लेकिन नेगेटिव इंटीजर है। हमने क्या कहा है, पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी नॉन नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव नहीं चलेगा, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। समझ में आया? मतलब पॉलिनोमियल होने के लिए वेरिएबल की पावर बच्चों क्या होनी चाहिए, बोलो जी, वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, नेगेटिव इंटीजर नहीं चलेगा। डिग्री 5 हो जाए 100 हो, उससे मतलब नहीं है, इनफाइनाइट तक हो सकता है। लेकिन बात क्या है,
पॉजिटिव हो और इंटीजर हो, ठीक है ना, ये बात है। अगला बच्चों देखो, जैसे मान लो कह दे इसमें √5x³ प्लस 1/3x और प्लस 4। अब बताओ ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है? ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है? ध्यान दो, रूट किस पे लगा है? 5 पे। x की पावर यहाँ 3 है जो कि इंटीजर है, x की पावर यहाँ 1 है जो कि इंटीजर है। बच्चों ये पॉलिनोमियल है क्योंकि पावर बच्चों यहाँ पे क्या है? रूट पे 5 लगा है ना। हमने कहा वेरिएबल की पावर इंटीजर होनी चाहिए ना, आप उसकी नंबर कह देख रहे हो तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट पर रूट लग सकता है ना। √5 यानी कि 5 की पावर हाफ है और 5 कांस्टेंट है ना यार, वेरिएबल थोड़ी है। इसका मतलब बच्चों ये क्या है? पॉलिनोमियल है। समझ में आया जी? कोई समस्या यहाँ तक किसी को नहीं होगी ना। अब देखो और भी एग्जांपल हम देख लेते हैं इसमें बच्चों। जैसे हमने कहा इसमें 6 पार्ट, जो 6 पार्ट कह रहा है 3/x² प्लस 6। अब बताओ ये है कि नहीं पॉलिनोमियल? बोलो जी, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है? तो आप कहोगे सर ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि नीचे से जब ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? x⁻² प्लस 6 बन जाएगा। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे ना। स्टैंडर्ड फॉर्म बच्चे में देखो ये होता है, सारे वेरिएबल ऊपर होने चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं? स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म ये वाली फॉर्म है, और इसमें वेरिएबल क्या होंगे? सारे के सारे ऊपर होने चाहिए, न्यूमरेटर में होना चाहिए। इसका मतलब ये ऊपर गया -2 पावर बन गया, और -2 जो है नॉन निगेटिव इंटीजर नहीं है, निगेटिव इंटीजर है, इसलिए क्या है? ये पॉलिनोमियल नहीं है। समझ में आया जी? तो पहला क्वेश्चन बच्चों ने समझ लिया, फर्स्ट क्वेश्चन कैसे पॉलिनोमियल है कि नहीं है निकालना जान लिया। तो अब कोई भी क्वेश्चन पॉलिनोमियल है या नहीं है इसको हम पहचान जाएंगे अच्छे से, है ना। अब इसके बाद बच्चों सेकंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन सेकंड है राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। राइट द पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। बच्चों किस में लिखना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। पहला सवाल क्या है? 5x³ प्लस 3x⁴ प्लस x⁻6 माइनस 7x²। माइनस बच्चों क्या होगा? 7x²। आपको क्या करना है? इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में इसको आपको लिखना है, ठीक है बच्चे। स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है? देखो हमने कहा था ऊपर, अभी जो एग्जांपल लिया था उसमें हमने ऐसा लिखा था, देखो an(x⁻n), पहले बड़ी वाली पावर, पहले क्या होगी? बड़ी वाली पावर, उसके बाद फिर an-1(x⁻n-1), उससे छोटी पावर, फिर बच्चों an-2(x⁻n-2), उससे छोटी पावर। मतलब हम पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे इसको, बात समझ रहे हो ना? डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं उसे, असेंडिंग डिसेंडिंग कह सकते हो। सबसे बड़ी पावर क्या है? x⁻6, पहले लिखेंगे x⁻6, उसके बाद छोटी पावर क्या है? 6 से 4 छोटी है, 4 वाली छोटी है, तो प्लस 3x⁻4 लिखेंगे। उसके बाद ये हो गया, ये हो गया, ये वाला, फिर 5x³, फिर बच्चों माइनस 7x²। ये हमारा आंसर है। इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख दिया, यानी कि एक्सपोनेंट के डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लिखोगे तो एक क्या होगा? स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। बच्चों एक सवाल और करते हैं इस तरह का, फिर आगे बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट है इसका, सेकंड बिल्कुल आप कर लोगे, ऐसे ही है। 2x⁴ माइनस 4/3x प्लस 3x² बच्चों प्लस 2 है, ठीक है। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लोगे आप, बोलो कैसे लिखोगे? बच्चों यहाँ पे सबसे पहले क्या है? 4 पावर रेंज है पहले से ही, इसको रहने दो। उसके बाद प्लस 3x² आएगा, फिर माइनस 4/3x आएगा और प्लस 2 आएगा। ये भी आंसर आपका हो जाएगा ना। हमको लगता है आप इस तरह के सवाल को अब सॉल्व कर सकते हैं। पहले वेरिएबल की बड़ी पावर और लास्ट में करते करते लास्ट में कांस्टेंट वाला आएगा। कांस्टेंट टर्म आपका सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है जी, क्योंकि उसमें वेरिएबल पावर 0 है। 2 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चे?
2 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स की पावर 0। ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है ना। अभी बच्चों दूसरा सवाल भी आपका सॉल्व हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे यार, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है ये। अब देखो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 अब बच्चों कह रहा है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। राइट द डिग्री, क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों क्या है, राइट द डिग्री, डिग्री बतानी है। जैसे पहला पार्ट है 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। बच्चों इसकी डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर को डिग्री कहते हैं, अभी आपको समझाया था हमने। तो इस एक्सप्रेशन की, इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर क्या है बच्चों, इसकी हाईएस्ट पावर है 3, तो इसकी डिग्री भी क्या हो जाएगी 3, है ना। एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर और एक्स सब में पावर बड़ी कौन है 3, तो इसकी डिग्री हो गई 3। अब बच्चों एक सवाल इसका और कर लेते हैं बस, है ना, हो जाएगा इस तरह का आपसे। बच्चों एक दिया इसमें इस तरह का t प्लस टी क्यूब प्लस 5t स्क्वायर माइनस 2। बच्चों यहाँ वेरिएबल आ गया t। अब तो t की हाईएस्ट पावर क्या है जी, यहाँ भी ध्यान देखो t की हाईएस्ट पावर बच्चों 3 है ना। तो डिग्री क्या हो जाएगी इसकी भी डिग्री बच्चों हो जाएगी 3। डिग्री क्या हो जाएगी 3, ये भी हो गया है ना, डिग्री हो गई 3। बच्चों एक सवाल और करते हैं। जैसे मान लो इस तरह दिया है y क्यूब माइनस 3 मतलब 2 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 11। इसकी डिग्री क्या बताओगे आप, 6 होगा बिल्कुल। इसका बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई क्यूब का वाई स्क्वायर में वाई की पावर गुणन घाते ऐड होते हैं, 6 नहीं होगा बच्चों 5 ही होगा। कैसे देखो वाई क्यूब इंटू वाई स्क्वायर, वाई क्यूब इंटू वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई इसका इसमें करेंगे, माइनस इसका इसमें करेंगे तो बच्चों आएगा 11 वाई क्यूब, इसका इसमें करेंगे तो माइनस 2 वाई स्क्वायर, इसका इसमें करेंगे तो माइनस 22 आएगा। और मल्टीप्लाई में अगर बच्चों बेस सेम है तो पावर क्या होती है, ऐड होती है। तो 3 प्लस 2 5, वाई की पावर 5 होगा प्लस 11 वाई क्यूब होगा माइनस 2 वाई की पावर 2 माइनस 22। बच्चों यहाँ से अगर डिग्री की बात करेंगे अब तो आप बताएंगे डिग्री क्या होगी सर, 5 होगी। कितनी होगी, 5 होगी, ठीक है ना। तो इस तरह के सवाल में अगर डिग्री आपसे पूछा जाए तो क्या करोगे बच्चों, पहले उसको मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद सिंप्लीफाई करने के बाद डिग्री बताओगे, है ना क्वेश्चन में। चलो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका हो गया कंप्लीट। तो जो क्वेश्चन 4 पे आते हैं ना, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों बताना है क्लासीफाई द पॉलिनोमियल एज मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। बच्चों ये देखो पहला पार्ट 7x स्क्वायर, दूसरा x स्क्वायर माइनस 5, तीसरा x पावर 20 माइनस 1, चौथा √3x प्लस x माइनस x स्क्वायर, और पाँचवा बच्चों 3 प्लस x, और एक और कर लेते हैं 6x स्क्वायर। अब बताओ बच्चों कौन कैसा है, बता सकते हो आप। देखो ध्यान से, पहला क्या है जी, बोलो मोनोमियल है पहला ना, एक टर्म है माइनस 7x स्क्वायर, ये पूरा एक टर्म है तो क्या हो जाएगा, ये मोनोमियल हो जाएगा। दूसरा क्या है बच्चे, एक और एक 2 टर्म है तो क्या होगा, बाइनोमियल हो जाएगा। तीसरा क्या बच्चे, एक और एक 2 टर्म तो क्या होगा, बाइनोमियल हो जाएगा ना। ये क्या है देखो 1 2 3 टर्म है तो क्या होगा, ट्राइनोमियल। बच्चों ये क्या होगा, एक और एक 2 टर्म तो बाइनोमियल। और ये तीसरा वाला बच्चों लास्ट क्या होगा, मोनोमियल, एक टर्म है मोनोमियल। बात समझ में आई।
तो इसमें एक टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म है बाइनोमियल, 3 टर्म है ट्राइनोमियल। इससे आसान क्या होगा यार सवाल? बात समझ में आ रही है ना? इंट्रोडक्शन अगर आपने ढंग से देखा सारी सवाल समझ में आएगी। ठीक है बच्चों, आओ देखते आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हमने कर लिया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों का क्लासीफाई लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लासीफाई लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल बच्चों, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है ना? जैसे पहला पार्ट बच्चों यहाँ पे है 5वें का 3x + 5, दूसरा क्या है 3x² + 2x - 1, और जो तीसरा पार्ट है 5x³ - 2x² + 3x - 2, और चौथा पार्ट बच्चों है 2x। अब बताओ कौन लीनियर है, कौन क्वाड्रेटिक, कौन क्यूबिक है, पहचानना है। पहला क्या है? पहला बच्चों L लीनियर है, L फॉर लीनियर। दूसरा क्या है? क्वाड्रेटिक है, क्यू लिख दिए। तीसरा क्या है? क्यूबिक है, C लिख दिए। तो चौथा लीनियर है तो L लिख दिए। ठीक है ना? समझ गया ना? L फॉर लीनियर, Q फॉर क्वाड्रेटिक, C फॉर क्यूबिक। देखो इसकी पावर 1 है वेरिएबल की तो लीनियर हो गया, इसकी पावर मैक्सिमम 2 है डिग्री, क्वाड्रेटिक हो गया, इसकी पावर 3 है तो क्यूबिक हो गया। मतलब हाईएस्ट पावर देखना है आपको। बात समझ रहे हो कि नहीं? हाईएस्ट पावर आपको देखना है। ठीक है, इसी के साथ आपको बच्चों एक्सरसाइज ये खत्म हुआ पहला पार्ट, है ना? तो जितने पार्ट के बच्चों हमने जितने पार्ट का इंट्रोडक्शन आपको दिया था ये वाला पार्ट आपका समाप्त हो गया। ठीक है, अब कोई समस्या हो तो आप बता सकते हैं। और बच्चों आज की क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आगे बच्चों हम लोग बात कर रहे होंगे इसके आगे की अगले एक्सरसाइज की बात करेंगे। और बच्चों यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू बच्चों, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट।